संसार की गतिविधियों पे नहीं अधिकार किसी का है। ये सब है माया उसी की, ये सब खेल उसी का है। ध्यान रखना, जब भगवान ने साड़ी बढ़ाना प्रारंभ किया है, दुशासन ऐसा लगा कि पैर ऊपर हो गए हो और सिर नीचे हो गया हो, साड़ी खींचते खींचते इतना थक गया। और जब थक गया तो महाराज बताते हैं उसी समय ये लोग लौट आते हैं। तब इन्होंने महाभारत के युद्ध की तैयारियां की कि अब कुछ नहीं होगा, अब युद्ध करेंगे। और जब युद्ध की तैयारियां की हैं, भगवान कन्हैया से मदद मांगने के लिए पहुंचे अर्जुन और दुर्योधन। अर्जुन पहुंचे और दुर्योधन उस समय भगवान सो रहे थे। अब महाराज एक बात ये बताओ, अगर जैसे हम सो रहे तो आप मेरे पैरों की तरफ खड़े हो तो मुझे दिखाई दोगे, या सिर की तरफ खड़े हो तो दिखाई दोगे? अगर पैरों की तरफ होगे तो नजर पहले पहुंचेगी, बताओ। तो अर्जुन जो थे वो पैरों की तरफ खड़े हो गए और जो दुर्योधन थे वो सिर की तरफ खड़े हो गए। कहने लगे प्रभु मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आए। बोले क्या चाहिए? तो जवाब दिया है कि युद्ध होगा, मुझे आप चाहिए। तो भगवान ने जवाब दिया कि देखो, एक तरफ में वो भी नियंता, कोई भी शस्त्र नहीं होगा, और एक तरफ 18 अछोड़ी सेना। तो महाराज अर्जुन ने विचार किया है। दुर्योधन कहने लगे प्रभु आपने हमसे कुछ कहा ही नहीं। बोले मैंने तुम्हें देख ही नहीं पाया, तुम तो मेरे सिर की तरफ खड़े हो गए। अगर आगे सामने खड़े होते तो तुम दिखते, तुम तो सिर की तरफ खड़े हो गए। बोले हाँ, देखो एक तरफ 18 छोड़ी सेना और एक तरफ मैं अकेला, वो भी नियंता। तो विचार किया है दुर्योधन ने कि ये अकेले और कोई शस्त्र भी नहीं, तो ये क्या कर सकते भाई? 18 छोड़ी सेना ले लो। दुर्योधन ने 18 छोड़ी सेना ले ली, अर्जुन ने भगवान कन्हैया को ले लिया। पहुंचे हैं, और जब पहुंचे हैं महाभारत का युद्ध होने लगा। और जब युद्ध हुआ तो पांडव 5 के 5 ही हैं, कौरवों की सेना मारी जा रही है। दुर्योधन ने अपने अंगरथ कर्ण से कहा है और बोले सुनो, जवाब दिया ए सुनो कर्ण बलवीर, बनत नहीं धीर समर करी हारो। मेरे दिल में गई समा मोसक दया